पहल 2 ब्रिज कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 3 के लिए है। कार्यपत्रक है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कार्यपत्रक पहला, जिसकी दक्षता है चित्रों के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन कर समझ पाना। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए एक जैसे चित्रों का मिलान कीजिए। तो आपको बच्चों को जो चित्र है, चित्रों को चित्रों से मिल पाना है। जैसे ये चूहे को चूहे से मिलाया है, बिल्ली को बिल्ली से, चिड़िया को चिड़िया से और गाय को गाय से। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन कौन से जीव है जो पानी में रहते हैं। उन चित्रों के नाम में दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाइए। आपको उन जंतुओं या जानवरों पर टिक लगाना है जो पानी में रहते हैं। तो इस एक्टिविटी को करवाने से पहले हमें बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए कि ज़मीन पे कौन से रहते हैं, पानी में कौन से रहते हैं, हवा में कौन कौन से पक्षी रहते हैं या पेड़ पे कौन कौन से पक्षी रहते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि अगर हम बच्चों को करवा देवे तो ये बच्चों को करने में बहुत ही आसान रहेगा। तो हम इसका आंसर टिक करते हैं। जैसे कछुआ, कछुआ है तो कछुआ पानी में रहता है, मगरमच्छ भी पानी में रहता है, बत्तख भी पानी में रहता है, जबकि ऊँट और पानी का कोई वास्ता नहीं होता। ये चींटी, चींटी भी पानी में नहीं रहती है। कार्यपत्रक 2 दक्षता, चित्रों के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन कर समझ पाना। पहला प्रश्न है, एक जैसे चित्रों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो चलिए हम मिलाते हैं। ये मटके से, मछली को मछली से, आम को आम से और चिड़िया को चिड़िया से। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा जीव जमीन पर रहता है। उस जीव के सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाइए तथा अन्य के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तो ज़मीन पे रहने वाले जो सिर्फ ज़मीन पे ही रहते हैं, ऐसे जानवरों पे आप पे टिक का निशान लगाना है। तो जैसे चिड़िया, तो चिड़िया पेड़ पे रहती है, ज़मीन पर नहीं रहती है। तो यहाँ क्रॉस का निशान लगेगा। शेर, शेर ज़मीन पर ही रहता है। खरगोश ज़मीन पर ही रहता है। मछली पानी में रहती है। मगरमच्छ ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो ये दोनों जगह रहता है। तो कुछ बच्चे सही भी कर सकते हैं और कुछ बच्चे गलत भी कर सकते हैं। तो अगर बच्चे सही या गलत कुछ भी करें, उन्हें सही मानना है। पर इसका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ज़मीन पे रहने वाले जानवरों के आगे टिक लगाना है, दोनों के आगे नहीं। तो इसके आगे भी सही का निशान, ये भी और ये कौवा आसमान में उड़ता है तो ये भी नहीं। कार्यपत्रक 3 दक्षता है चित्रों के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन कर समझ पाना। पहला प्रश्न है, जानवरों के चित्रों का उनके पसंदीदा भोजन से मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपको जानवरों के चित्र दे रखे, दूसरी तरफ उनके भोजन दे रखे। तो आपको जानवरों के भोजन को उससे मिलान करवाना है। जैसे कि बिल्ली है तो बिल्ली को क्या खाना पसंद है। बिल्ली को दूध पीना पसंद होता है। हाथी गन्ना खाता है। घोड़ा घास खाता है और तोता हरी हरी मिर्ची खाता है। दूसरा प्रश्न है,
सर्दी के मौसम में उपयोग होने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें भी आपको मौसम पे पहले से कार्य करवाना है, सभी मौसम के बारे में बताना है, सर्दी गर्मी बरसात, और उसमें पहने जाने वाले वस्त्रों पर कार्य अगर हो जाए तो यह बच्चों को करने में बहुत ही आसान रहेगा। तो सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र कौन कौन से हैं? पंखे का उपयोग तो गर्मी में करते हैं। मफलर सर्दी में पहनते हैं। छाता बरसात में होता है। टोपा ये सर्दी में होता है। ग्लव्स सर्दी में होते हैं। कार्यपत्रक 4, दक्षता, चित्रों में घट रही घटनाओं को क्रम को समझ पाना। पहला प्रश्न है, चित्र में दी गई कहानी में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 संख्या लिखिए। तो इससे पहले हमें बच्चों को शेर और चूहे की कहानी को सुनाना चाहिए और बच्चा स्वतः ही इस प्रश्न को कर पाएगा। इसमें पहला ये है जिसमें शेर चूहे को पकड़ लेता है और उसे छोड़ देता है। दूसरे में आएगा कि शेर को शिकारियों ने जाल में पकड़ लिया। शेर दहाड़ता है और फिर चूहे को आवाज़ आ जाती है कि अरे मेरा दोस्त कहाँ दहाड़ रहा है। चूहा वहाँ आके रस्सी को काट देता है। रस्सी को काटने के बाद में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, शेर और चूहे की। तो इस प्रकार ये क्रम आएगा। दूसरा प्रश्न है, दी गई कहानी में घटना के क्रम के अनुसार 1 से 4 संख्या लिखिए। तो सबसे पहले चिड़िया तिनका इकट्ठा करती है, फिर घोंसला बनाती है। घोंसला बनाने के बाद अंडे देती है और अंडे देने के बाद बच्चों के साथ में खुले आसमान में विचरण करती है। तो ये थे इनके आंसर। यदि मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।